हेलो बच्चों, आज हम करेंगे टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। फ़ोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, एक पायलट प्लेन उड़ा रहा है और उसके सामने दूसरा प्लेन भी आ रहा है। तो क्या है इसकी समरी, क्या है इसकी स्टोरी, जानते हैं, पढ़ते हैं। फिर पहले ही मैं आपको बता दूं, साथ के साथ लिखते जाना। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज़ अबाउट ए पायलट। यह कहानी जिसका नाम है काला जहाज, ब्लैक एरोप्लेन, ये एक पायलट के बारे में है। पायलट होता है जो जहाज को उड़ाता है। ही फेल्ट हैप्पी टू फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज़ स्लीपिंग। वो खुश हो रहा था अपने प्लेन को एक ऐसे शहर पे से उड़ाकर जो सो रहा है। शहर सो रहा है का मीनिंग है कि रात का समय है। ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, और वो उड़ान भर रहा था, उसे जाना था पेरिस से लंदन। वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट, जब वो प्लेन उड़ा रहा था, ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे एंड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। तो प्लेन उड़ाते उड़ाते उसके मन में ख्याल चल रहे थे, सपने चल रहे थे। अब आप लोग सोचोगे, सपने तो जब आते हैं जब हम सोते हैं। कभी कभी आपके मन में जो भाव हैं वो हमेशा सोने के समय नहीं, जब आप जागते हुए कुछ सोच रहे हो तब भी आप भावनाओं में बह रहे होते हो। तो उसके मन में भाव चल रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ में सुबह जाकर अच्छा ब्रेकफास्ट करेगा, यानी नाश्ता करेगा, और फिर लंबी छुट्टी मनाएगा। ये आप देख पा रहे होगे, नीचे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जब वो अपना प्लेन उड़ा रहा होता है। When he crossed पेरिस, जैसे ही वो पेरिस शहर को क्रॉस करके बाहर निकलता है, ही सा डार्क क्लाउड्स, तो उसे दिखते हैं घने गहरे काले बादल। दैट वर अ साइन ऑफ द अपकमिंग स्टॉर्म, जो आने वाले तूफान का इशारा कर रहे थे। घने काले बादलों को देखकर उसे समझ में आ गया था कि अब तो ज़रूर तूफान आने वाला है। द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। और इस समय सबसे बढ़िया निर्णय यही होता कि वो खुद की जान बचाने के लिए और उसके साथ उसके प्लेन में जितने यात्री बैठे हैं उन सब की लाइफ की सेफ्टी के लिए वो वापस पेरिस शहर की ओर ही मुड़ जाए। यानी अभी उसे जाना था लंदन, लेकिन तूफ़ान को देखते हुए उसे करना चाहिए था कि वो अभी वापस मुड़ के पेरिस ही चला जाए। बट ही वॉज ओवरशैडोड बाई हिज ड्रीम्स, लेकिन उसके मन में जो सवपन चल रहे थे, जो भाव चल रहे थे, वो उसके इस नियंत्रण को, जो उसे डिसीजन लेना चाहिए था, इसके ऊपर वो काबू कर लेते हैं कि नहीं नहीं, वापस पेरिस नहीं जाना है, हमें तो लंदन जाना है, सुबह परिवार के साथ में नाश्ता करना है और लंबी छुट्टियों को एंजॉय करना है। ही डिड नॉट वांट टू डिले दैम, और वो अपने इन सपनों को, इन ख्यालों को लेट नहीं करना चाहता था। डिले का मीनिंग होता है देरी करना। वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि इन सब में देरी हो। वो चाह रहा था कि जितना जल्दी हो सके वो लंदन पहुँचे और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाए, भले ही उसे तूफ़ान का सामना क्यों ना करना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे तो लंदन पहुंचना है। ये देखो भाई साहब ने क्या कर दिया। उन काले बादलों के बीच, तूफ़ान के बीच ही अपना प्लेन लेकर वो चला गया। सब कुछ भूल गया, क्या खतरा हो सकता है, क्या घटना हो सकती है, क्या हमारी जान भी जा सकती है। ही रिस्क्स द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर्स, वो उसके साथ में जितने पैसेंजर बैठे थे प्लेन में, उनकी जान का खतरा मोल लेता है।
एंड हेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा ही तूफान के बादलों में घुस जाता है। एवरीथिंग बिकेम डार्क, सब कुछ काला हो जाता है यानी कि अंधेरा छा जाता है। एंड ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो कुछ भी देख पाने में सक्षम नहीं है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड फंक्शनिंग, उसके प्लेन के जितने भी उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग होता है उपकरण, मशीनरी, टूल्स, वो सब काम करना बंद कर देते हैं। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और उसका अब जहाज़ के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। व्हेन ऑल होप्स वर लॉस्ट, जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, होप्स का मीनिंग होता है उम्मीदें। ही सा, तो वो देखता है, अनदर प्लेन, एक दूसरा जहाज, हुज पायलट वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू देम, जिसका पायलट उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू का मीनिंग होता है सेव करना, बचाना। ये देखो, ये खुद अपना प्लेन उड़ा रहा है जिसका नाम हमने समरी में लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसके प्लेन का नाम था ओल्ड डकोटा। ओल्ड डकोटा को उड़ाते समय जब ये घने काले बादलों में घुस गया, जब इसके उपकरण बंद हो गए और इसका नियंत्रण जहाज़ पे से खो गया, तब इसे सामने दिखाई दिया दूसरा प्लेन, और उस दूसरे प्लेन का पायलट इसे इशारा करता है ताकि वो इसे बचा सके। द ऑथर वाज पैनिकिंग, लेकिन जो लेखक है, ये जो पायलट है, इसे डर लग रहा था। पैनिकिंग का मीनिंग होता है डर लगना। एज देयर वाज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट, क्योंकि उसके ओल्ड डकोटा में जो ईंधन था यानी तेल था, वो बहुत कम बचा हुआ था। अब तेल ही नहीं बचेगा, जब ईंधन नहीं होगा प्लेन में तो वो उड़ेगा कैसे। द एनोनिमस पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म, वो अनजान पायलट, एनोनिमस का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, वो अनजान पायलट उन्हें तूफान से बाहर निकलने में मदद करता है। इट डिसअपियर्ड एज सुन एज दे सा लाइट, जैसे ही वो तूफान से बाहर निकलकर उन्हें नेचुरल लाइट दिखाई देती है, तो वो दूसरा प्लेन तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर का मीनिंग होता है गायब हो जाना। अपॉन लैंडिंग, जब वो वापस लैंड करता है, ज़मीन के ऊपर अपने जहाज़ को उतारता है लंदन पहुँच के, ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, तो प्लेन लैंड कराने के बाद वो वहाँ कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ पर जो लेडीज़ बैठी थी वो उससे पूछता है कि वो दूसरा प्लेन कौन था, उस दूसरे प्लेन का पायलट कौन था जो हमें बाहर निकाल लाया इस घने तूफान से, जिसने हमारी जान बचाई है। ये देखो, वो उस लेडीज से क्वेश्चन पूछ रहा है वापस आने के बाद, क्योंकि उसे भी तो हैरानी हो रही थी कि मैं इस पायलट को जानता ही नहीं, ना मैंने इस काले जहाज़ को देखा पहले कभी, कौन है ये, और ये हमें बचा कर ला रहा है। तो वो सारे सवाल पूछता है उस लेडीज से जो कंट्रोल रूम में बैठी थी। ही गोट शॉक्ड व्हेन द लेडी टोल्ड हिम that his was the only plane flying into the sky during the storm, तो जैसे ही वो महिला उसे जानकारी देती है कि रात के समय घने तूफान में केवल उनका ही एकमात्र प्लेन उड़ रहा था, ये बात सुनकर उसे भी शौक लगता है, यानी वो हैरान हो जाता है कि मैंने तो देखा था दूसरा प्लेन जो हमें बाहर निकाल लाया तूफान से, और ये मैडम कह रही है कि वहाँ तो केवल एक आपका ही प्लेन था, दूसरा कोई प्लेन था ही नहीं। तो कौन था वो दूसरा प्लेन, कौन था उसका पायलट। हिज ओन कंसाइंस और नॉलेज हेल्प्स हिम टू कम आउट ऑफ द टर्बल,
जो उस पायलट का खुद का ज्ञान था, जो उसके खुद के अंतर्मन के विचार चल रहे थे, उन्होंने ही उसकी मदद की थी उस तूफ़ान से बाहर निकलने में, उस मुसीबत के समय में खुद को संभालने में और अपने पैसेंजर्स की जान बचाने में। इस प्रकार हमारी समरी इस चैप्टर की यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने नोटबुक में लिख भी ली होगी। जिन्होंने नहीं लिखी है वो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो और लिख सकते हो। तो आपको सीखने को क्या मिलता है? यूर नॉलेज इज़ यूर बेस्ट फ्रेंड। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपका खुद का अनुभव, आपका खुद का ज्ञान ही उस मुसीबत में आपका सबसे बड़ा साथी है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दो ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर सकें। तो थैंक यू।